अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसका हमने पार्ट 5 या क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें हमने क्या वेरीफाई करना है, दी मॉर्गन लॉ के मुताबिक जो है इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, जिसमें एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा इसमें कंपोनेंट का इजाफा हो जाता है। ये जो C है ये कंपोनेंट को शो करवाती है। इसमें कि हम क्या करते हैं इन इक्वेशन में, पहले मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। कंपोनेंट जिसके साथ आ जाए उसमें जो हम A यूनियन B का जो हमें आंसर आता है या जो फाइनल सेट आता है उसको हम U एक सेट होता है जिससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, U माइनस और उसके बाद A यूनियन B लिख देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि U के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो हैं ये U के सेट के मेंबर होते हैं। उसमें से उन मेंबर में से इसको माइनस करते हैं। माइनस किस तरह करते हैं कि जो यूनियन सेट के जो मेंबर होते हैं, अगर वो इस सेट के मेंबर में नहीं होते तो हम वो वाले एलिमेंट्स उसमें लिख देते हैं। यानी कि यूनियन सेट में एलिमेंट्स हों जैसे कि ABC, और दूसरे सेट में ना हो जैसे कि CD, वो शुरू हो जाते हैं CDE से, तो यानी कि ABC जो है वो सेकंड सेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यूनियन वाले एलिमेंट्स अपने जो है उसका एक सेट बना देना है। अब इसको समझना कैसे है, देखें। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, A यूनियन B होल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमने A यूनियन B का जो है निकालना है सेट। तो A यूनियन B लिखेंगे। A का सेट कौन सा है, कौन सा, एम्प्टी सेट है। यूनियन का निशान, फिर B का सेट कौन सा है, 1 3 5 7 11, जिसको प्राइम सेट भी कहते हैं और P से शो करवाते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं जाते, इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और U में कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको N से शो करवाते हैं। और 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं वो यूनियन नंबर यानी कि U में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। हमने ये लिख दी सारे सेट। अब इसमें यूनियन है तो इसका मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है, जैसे कि एम्प्टी सेट 1 3 5 7 11। ठीक है, ये सारे लिख दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस फार्मूला को करना है, क्या है हमारे पास, A यूनियन B होल कंपोनेंट। इसका मतलब U माइनस और वो जो A यूनियन B का हमारे पास सेट आया हमने वो लिखना है। यूनियन का सेट क्या है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद यूनियन का निशान, और फिर C जो है उसके बाद A यूनियन B का, सॉरी यहाँ पे माइनस का निशान आना है, ये वाला A यूनियन B का हमने सेट लिख देना। वो कौन सा आया था हमारे पास आंसर A यूनियन B का, ये वाला 0 एम्प्टी सेट 1 3 5 7 और 11। ठीक है, ये सारा आ रहा है। अब इन दोनों का देखें, कंपैरिजन करें कि वो एलिमेंट जो सेट B में नहीं है वो हमने उस लिखने होते हैं। जैसे कि 1 इसमें है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 लिख दिया। 3 भी है, 4 है, यानी कि 6 8 9, ये तमाम एलिमेंट जो हैं इसमें 9 इसमें नहीं आया प्राइम में, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल पे चला जाता है, इसलिए हम इसे मेंशन नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब अगले हमारे पास जो आ जाता है वो है A कंपोनेंट इंटरसेक्शन B कंपोनेंट। तो A कंपोनेंट को करेंगे, जिसमें क्या आएगा, U माइनस A। U का सेट क्या था, 1 2 3 4 ऑनवर्ड। फिर माइनस A का सेट हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट।
अब क्या है कि मैंने बताया था कि वो एलिमेंट जो कि दूसरे सेट में नहीं होंगे हमने वो लिख रहे हैं। इसमें 1 भी है, 2, 3, 4 इनके सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो कि सेट बी में नहीं है। उसके बाद आ जाएगा बी का कंपोनेंट हमने मालूम करना है, यू माइनस ए। यू में क्या है 1, 2, 3, 4 सारे सेट, फिर माइनस ए बी में हमारे पास कौन सा सेट है, प्राइम 1, 3, 5, 7, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 11 उसके बाद सारे। ठीक है, अब देखें कौन सा सेट इसमें एलिमेंट है और इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या है, 1 दोनों में है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं होगा, 5 है ना, 6 नहीं होगा, 7 है, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं। उसके बाद आप ऑनवर्ड सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये दो आ गए। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को उतारना है जिसमें ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट का हमारे पास आंसर क्या आया था, 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, और बी कंपोनेंट का हमारे पास आंसर क्या आया था, 2, 4, 6, 8 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि वो एलिमेंट जो एक जैसे हों। तो अब देखें इनमें एक जैसे कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है इसमें नहीं, 2 है इसमें लिख दिया, 4 है इसमें लिख दिया, 5 नहीं होगा, इसमें है इसमें नहीं है, 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है। ठीक है, उसके बाद ऑनवर्ड सारे। ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 2। अब ये आ जाता है हमारे पास दोनों इक्वेशन के आंसर, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। देखें दोनों के आंसर सेम है, 2, 4, 6, 8, 9 ऑनवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसके दी मॉर्गन लॉ का जो पहला हमारे पास इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए यूनियन बी होल कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट इंटरसेक्शन बी कंपोनेंट। ठीक है, अब हम इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंपोनेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास वही एलिमेंट्स है जो कि हमें पहले दिए गए थे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना है जिसमें हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंपोनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसके अंदर वाले को करना है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी। ए का एलिमेंट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हमारे पास क्या थे, प्राइम नंबर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं सॉरी आएगा ना 8 आएगा ना 9 आएगा, क्योंकि वो 3 के नंबर पे 3 के टेबल पे जाता है। इसके बाद 11 आता है उसके बाद। अब इन दोनों इंटरसेक्शन में क्या था कि जो दोनों सेम होंगे, एक जैसे होंगे, वो एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो इसमें दोनों एम्प्टी सेट इसमें है नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स नहीं हैं दोनों सेट में। उसके बाद ये फार्मूला नीचे उतारेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वेशन सॉरी होल कंपोनेंट u माइनस क्या करते हैं होल कंपोनेंट में कि माइनस करते हैं u के एलिमेंट से a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, तो अब देखें यूनियन का एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4, यानी कि ये कौन से नेचुरल नंबर हैं। फिर हमने माइनस करना है, इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखें मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स यूनियन में हैं और वो इसमें नहीं है वो हमने लिखने हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड सारा। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमने ए कंपोनेंट को करना है u माइनस ए, यही था फार्मूला कंपोनेंट का। तो यूनियन का एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर सारे, माइनस ए का सेट हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट। तो यूनियन में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट उस सेकंड सेट में नहीं होते वो लिख देते हैं। जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि वो सेट 2 में नहीं है। उसके बाद हमने बी का कंपोनेंट मालूम करना है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। ठीक है,
बी कंपोनेंट, उसमें u माइनस बी हो जाएगा। u के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 ऑनवर्ड, फिर उसके बाद माइनस, और b के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर है 1 3 5 7 11 ऑनवर्ड। ठीक है, अब जो है इसका सम क्या है, यूनियन में जो u सेट में जो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में नहीं है हमने वो लिखने हैं। 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 नहीं है उसमें, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं होगा, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, उसके बाद ऑनवर्ड सारे नंबर। ठीक है, अब हमें एक कंपोनेंट भी मिल गया और बी कंपोनेंट भी मिल गया। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, ए यूनियन इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने ए कंपोनेंट का सेट लिखना है 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन का निशान, फिर हमने बी कंपोनेंट का सेट लिखना है 2 4 6 8 9 ऑनवर्ड। अब इसमें क्या है, यूनियन आया तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में ही लिख देना है। जैसे कि 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। क्यों, क्योंकि एक ही दफ़ा लिखना चाहिए। 3 4 5 फिर ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। अब आप दोनों का देखें, आंसर नंबर 1 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। तो डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक जो सेकंड इक्वेशन दी गई है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कंपोनेंट यूनियन बी कंपोनेंट, ये जो है हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर है और ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप सो बच्चों आपको इसका समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आई कोई भी चीज़ तो काइंडली आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो है इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।